आज की कहानी में एक मोहतरमा होती हैं जिसका नाम शिवा होता है और शिवा की 2018 में शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। लेकिन इन दोनों की शादी बहुत अच्छी नहीं चली और इन दोनों के रिश्ते में बहुत ही जल्दी दरार आ गई। ये दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगे जिससे कि आसपास के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आसपास के लोग भी कहने लगे थे कि अगर तुम लोग साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। शिवा भी इस बारे में सोचती है। सोच के वो फैसला लेती है कि क्यों ना मैं इससे अलग हो जाऊं। वह अपने पहले पति से अलग हो जाती है, लेकिन अलग होने के बाद उसके पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि वह अपना गुजर बसर कैसे करेगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा। तभी वो इमरान से प्यार कर बैठती है और इमरान से भी वह शादी कर लेती है। शादी करने के बाद उससे भी एक बेटा हो जाता है। इनकी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन इमरान को एक लत थी, वो शराब पीने लगा था, जिस वजह से इनके रिश्ते में दरार हो गई। फिर एंट्री होती है एक तीसरे शख्स जिसका नाम फरमान था और उस शख्स की एंट्री के बाद इसकी पूरी जिंदगी बदल गई और इसने शिवा ने फरमान के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। लेकिन प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन एक छोटा सा क्लू इनको सलाखों के पीछे ले गया। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारी इस कहानी में स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज लास्ट तक मेरा वीडियो देखा करिए और देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। आज की कहानी है उन्नाव की, जहाँ शिवा अपने पति और अपने एक बेटे के साथ रहा करती थी। इन दोनों की शादी 2018 में हुई, लेकिन इनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल पाया। इनके रिश्ते में बहुत ही जल्दी दरार आ गई और ये आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट डेली किया करते थे। ये तो खुद ही परेशान होते थे, बल्कि आसपास के जो लोग भी थे वो लोग भी इनसे परेशान हो चुके थे। आसपास के लोग भी कहने लगे थे कि जब तुम लोग साथ नहीं रह सकते तो क्यों ना तुम लोग अलग हो जाओ। यह बात शिवा के दिमाग में घर कर गई और शिवा ने सोचा कि जब मैं इसके साथ नहीं रह सकती तो मैं अलग हो जाती हूँ। लेकिन अलग होने का उसने फैसला तो ले लिया। ये फैसला शिवा ने सोचा, मैं अलग तो हो जाऊंगी, लेकिन मेरा जीवन कैसे कटेगा और जो मेरे डेली का खाने पीने रहने का इंतजाम है वो कैसे होगा। तभी इसकी मुलाकात 2019 में इमरान से हो जाती है। इमरान उस समय किसी कंपनी में काम करता था जब इसकी मुलाकात शिवा से हुई थी। लेकिन इन दोनों का रिश्ता धीरे प्यार और फिर शादी में बदल गया। शादी के बाद इनका एक बेटा भी हुआ और इमरान ने अपनी नौकरी छोड़कर एक ई रिक्शा खरीद लिया और वह ई रिक्शा चलाने लगा। वो ई रिक्शा चलाता था, घर भी अच्छे से चल रहा था, पत्नी भी खुश, बच्चा भी खुश, इमरान भी खुश। लेकिन एक छोटी सी लत, इस लत ने इन तीनों की जिंदगी खराब कर दी। जो इमरान था उसको पीने की लत लग गई। वो आए दिन पी के आता था, घर पर मारपीट करता था, जिससे कि शिवा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और इन्हीं चीजों से वो परेशान होकर वो अपने मायके चली जाती है। अपने मायके जाती है, 6 महीने वहीं रहती है और जो इमरान था यहाँ वो अकेले रहता था। जब शिवा अपने मायके जाती है तो वहीं उसकी मुलाकात फरमान से होती है। फरमान सऊदी से अभी कमा कर आया था, वो सऊदी में नौकरी करता था और वो कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। इन दोनों की मुलाकात होती है, ये दोनों एक दूसरे को नंबर देते हैं और नंबर देने के बाद धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता है। लेकिन जो फरमान था वो कुछ ही समय के लिए इंडिया आया हुआ था और वो फिर लौट के सऊदी चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद भी इन दोनों की बातें नहीं रुकती हैं। ये दोनों फोन पे बात किया करते थे, चैटिंग से बात किया करते थे। मतलब इन दोनों की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी। कुछ टाइम बाद फरमान फिर इंडिया वापस आता है। इस बार अकेले नहीं बल्कि अपने एक दोस्त के साथ आता है। जब वो इंडिया आता है, वापस आता है और शिवा से मुलाकात करता है, फिर दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं, दोनों के संबंध बनते हैं। जो इनके रिश्ते में एक रुकावट थी, उस रुकावट का नाम था इमरान। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि वो इमरान को रास्ते से हटा देंगे। जब इमरान से लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी किसी और लड़के के साथ घूम रही है, तो इमरान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पत्नी को उसके मायके से अपने घर लेकर आता है और घर लाने के बाद से पूछता है, तो पहले तो शिवा मना करती है, लेकिन बाद में वो बता देती है और उसके बताने के बाद इमरान उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता है। लेकिन शिवा तो पूरा प्लान बना के आई थी और प्लान के तहत ही वो काम कर रही थी।
कुछ समय बीतता है, वो अपने पति इमरान की मुलाकात फरमान से कराती है और फरमान भी इमरान को अपनी बातों में उलझा देता है, अपनी बातों में अपनी तरफ कर लेता है। वो बताता है कि हम दोनों में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, हम दोनों में दोस्ती जैसा रिश्ता है। वो पूरी तरह से अपनी बातों में उसको उलझा लेता है और एक दिन उसे घुमाने के बहाने ले जाता है और ले जाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराता है और ड्रिंक कराने के बाद इसके बाद उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद तब तक उसे मारता है जब तक कि उसकी साँसें थम नहीं जाती। जब उसकी साँसें थम जाती हैं तो उसकी डेड बॉडी को उठा के पुल से नीचे फेंक देता है। लेकिन जब वो उसको उठा रहा था उसका शरीर काफ़ी भारी था तो वो सही से उठा नहीं पाया लेकिन वो पूरी तरीके से उसको उठा के फेंक नहीं पा रहा था, जिसके लिए उसने पुल का सहारा लिया और जब सहारा लेता है, तो उसका जो शरीर का थोड़ा-सा ब्लड था, वो उस पर लग जाता है। इमरान को वो फेंक कर चला गया, आराम से दोनों रह रहे थे। उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं पकड़े जाएँगे, लेकिन वो लोग पकड़े गए। क्योंकि सुबह बहुत सारे लोग टहलने आए, जब टहलने आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे खून है, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस ने आस-पास के जितने भी एरिया थे सब जगह छानबीन की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नज़र पुल से नीचे एक गड्ढे में पड़ी, तो उन्होंने देखा कि गड्ढे में शायद डेड बॉडी है, तो जेसीबी बुलाई जाती है, उसको निकाला जाता है और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और भेजने के बाद पता चलता है कि ये डेड बॉडी इमरान की है। तभी इमरान के भाई को बुलाया जाता है और भाई को बुलाने के बाद उससे पूछताछ की जाती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हें किस पे शक है? तो वो बताता है कि मुझे अपनी भाभी पर ही शक है। तो पुलिस उसकी पत्नी यानी शिवा को बुलाती है, उससे पूछताछ करती है, तो शिवा बताती है कि मैं उस टाइम घर पे थी और आप लोग मेरी लोकेशन देख सकते हैं कि मैं उस टाइम घर पे थी। तभी पुलिस फरमान का नंबर लेती है और फरमान का नंबर लेके जब लोकेशन ट्रैक की जाती है, तो उसकी लोकेशन वही मिलती है जहाँ इमरान की डेड बॉडी थी। तो पुलिस फरमान को पकड़ती है, पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो सारा मामला खुल के आता है। वो बताता है कि मैंने और शिवा ने दोनों ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और हम दोनों ने मिलकर ही इमरान की हत्या की है। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।